नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लगाएंगे मिनी मॉक टेस्ट साइंस का। तो किसी परमाणु में m कोश में अधिकतम उपकोष हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं m कोश में? SPDF, यही होगा इसका राइट आंसर। SPD तक, ठीक है। इसके बाद कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? तो इसमें कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? तो इसमें होती है पी मेट एनाफेज, ठीक। इसके बाद इसका राइट आंसर वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस द्रव को क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु कहते हैं। विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं लेकिन उनके पास का अभाव होता है। तो ये कैसा होता है अभाव? ये होता है रसधानी, शायद। इसको देखते हैं लगा के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दियों और गर्मियों में एक समान मौसम पर निर्भर, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। तो इसका राइट आंसर सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है। इसका मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। तो मछलियों में क्या पाए जाते हैं? निलय से रक्त, इसमें क्या क्या है? क्लोम गिल्स से रक्त की बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। शरीर में एक रंध्र रक्त होता है, दो कच्ची हृदय और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। निलय से रक्त केवल क्लोमो या गिल्स में जाता है। इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर होगा दो कच्ची हृदय में। ये तो नहीं गिल्स। चलो इसको यही लगा रहने दो इसका। हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रिज्म सी होगा आएगा, फिर इसका परावर्तन हो जाएगा, इसका सी होगा। मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है, तो इसका होगा ये Ag2+। इसका यही होगा राइट आंसर मर्क्यूरस आयन का। इसका एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दोगुना आकार का बन जाए? फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो इसको कहाँ रखा जाए? तो इसको रखा जाएगा 75 सेंटीमीटर पे। 50 ही में है 50 में तो बनी 75 में रखेंगे। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर में फोकस दूरी। हाँ, तो फिर इसका दोगुना बनेगा ना, 50-75 पर रख देंगे। किसी धातु की क्लोराइड में 60% क्लोराइड। धातु की तुलना की भार कितना हो क्लोराइड? हाँ, तो 35 का 60% निकालेंगे। 35 पॉइंट कुछ होता है इसका 5 आज, तो इसका 23.67 होगा। पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीजन हार्मोन, ऑक्सीजन। दोनों ऊपर बढ़ेंगे शायद ऑक्सीजन ही है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव्य का अपवर्तनांक होगा 1/2 होगा क्या? 1/sin थीटा होता है क्या? क्रांतिक कोण कितना? sin 45 होता है, ठीक है। sin 45 का मान 1/√2 होता है। तो 1/sin 45 तो नहीं होता है इसका, तो √2 भरा जाएगा। sin 45 कितना? 1√2 भर होगा इसका। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा समान श्रेणी क्रम में जुड़ा जाओ। विद्युत धारा समान रही। हाँ, तो प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा बिल्कुल विद्युत धारा समान। और आगे क्या? और प्रत्येक प्रतिरोध वोल्टेज से कोई लेना देना, वोल्टेज अलग अलग हो जाते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा का योग। नहीं, ये गलत है, नहीं यही होगा क्या? विद्युत धारा समान होती है परिपथ की श्रेणी में कुल विद्युत धारा के समांतर में होती है विद्युत धारा। इसमें कहा है प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा हो जाती है। तीसरा सही है, ठीक है। इसके बाद एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे टीटी के बीच लंबे पौधे का होना है क्योंकि पौधे की लंबाई टी द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल द्वारा नियंत्रित होती है, इस टी वाले नहीं। पौधे की लंबाई टी और टी द्वारा नियंत्रित होती है, यही पौधे, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा, इसके द्वारा छोटे टी द्वारा। यह है यह जवाल एक ही जैसी दोनों। नहीं, ये बड़ा टी है, इसमें छोटा टी भी। टी द्वारा नहा दो ना, सो ते मुझे या भी यानी कि नहीं। तो क्योंकि पौधे की लंबाई टी और द्वारा टी एंड टी दोनों है इसमें। टी द्वारा नियंत्रित होते हैं, पहले बड़ा होता है शुरू में, तो छोटा भी तो होता है। हाँ, पहले को बड़ी मानी जाती है। C2H2 में सजाती IUPAC नाम में क्या होगा? एल्काइन है।
एल्काइन और एथाइन। एल्काइन या एथाइन है कि ये तो नहीं होगा एल्कीन या एथाइन। एल्कीन नहीं होता, C2H4। हाँ पढ़ दीजिए। तंत्र का भाग है। तंत्र का तो यही है। ये होगा क्या? कपाल तंत्रिका में मेरुरज्जु दोनों। ये तो ठीक है, केवल में स्पाइनल नर्व ये कहा कपाल ही ना। मेरी तो दोनों नहीं, आएंगी, मेरु तो दोनों। आती है। ये इसमें देखना है कि अभिक्रिया घटित नहीं हो सकती। इसको छोड़ दो, अरे हटाओ। कहीं का छोड़ दो, हम्म, वो तुम्हें पता तो है कि कैटरीना ने कार मांगी अल्फाजेन फरारी। कैटरीना कार मांगी, फिर भी हाई क्यों मिली? तो या तो रिप्लेस कर, सही बात है। कहाँ पर कार मांगी, कहाँ पर, ये सेकंड वाला गलत रही, दूसरी से ध्यान दिया। दूसरा तीसरा है इसका सही। अल्फाजेन फरारी, रुक जाओ, अल्फाजेन फरारी। जी मैग्नीशियम की रिप्लेस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पहला वो सही, सही कौन घटती नहीं हो सकती, 2 3 नहीं हो सकता। हाँ, 2 3 तो लगाया था। 2 3 हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के अपशिष्टों घुले हुए रूप में ले जाता है? घुली हुई रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को प्लाज्मा ले जाते हैं। हम्म? आरबीसी प्लाज्मा ले जाए, प्लाज्मा में रहता क्या? आरबीसी, आरबीसी में प्लाज्मा कैसे ही है? रख दो। उत्क्रमणीय का ये होगा चिन्ह। हम्म? हाँ, उत्क्रमणीय तो सही है। ये इसमें बताना था। तो यूनिट बता कितनी यूनिट चल गई। 5 220 वोल्ट 40 वाट के 5 बल्ब कितने हो गए? 4 5 200। बल्ब 30 दिन 5 घंटे प्रतिदिन जलते हैं। हम्म। तो इसमें से कितने? 30 दिन ये घर 5 220 घंटे वोल्ट, ठीक जलते है। हैं। 40 वाट के 5 बल्ब, मतलब 200 वाट हुआ हम्म, एक दिन में। हम्म। बल्ब 30 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, 30 दिन तक। 3 जीरो तो ये कट गए। 20 3 60, 15 15 60 चौको 6000, 6 दूनी 12। 60 60 की 60 6 हाँ भाई, 5 कुल 23 रखा 3 है। 3। यूनिट यूनिट तो निकाला ही, पता है। हाँ 60 का 11 भाग दिया। जी है 60 ही। 60। मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद अंक और बिलाई, ठीक है, कुल विशेषताएं नीचे दी गई हैं। ये बहुत पतली दीवार से लगी हुई अंगुली में सही बिल्कुल बात सही। है। ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है, क्षेत्रफल भी ठीक है। इसमें भोजन के पाचन के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति। कौन से पहला और भोजन तीसरा तो सही अवशोषण है। करने में सक्षम बनाने की विशेषता को दर्शाता है। पहला तीसरा तो बिल्कुल सही है। हाँ हम्म? पहला तीसरा तो है ही है सही। हाँ पैर तीसरा हुई लगा। एक दर्पण 10 डिग्री घुमा दिया, प्रवर्तित किरण घूमेगी। 20 डिग्री। समतल है। हाँ 20 डिग्री घूम। बस है ना। समतल जो कहते हैं प्रतिबिंब। नहीं नहीं, वो 20 डिग्री हो जाती है। तब संक्रमण तत्व है ये प्लेटिनम। कथन पहचान कीजिए, कहीं गलत का बता है। अन्नम स्थानों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति की प्रकृति जलानुवर्ती होती है। परागनलिकाओं की बीजांड और वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है। जड़ों की भूमि में नीचे की ओर बढ़ती प्रवृत्ति गुरुत्वावर्तन कहलाती है। सूरजमुखी एक प्रकाशानुवर्ती पौधे है। प्रकाश के साथ जाते हैं, जड़ों की भूमि की नीचे की ओर बढ़ना गुरुत्वाकर्षण कहलाते हैं। नम स्थानों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति जलानुवर्ती है, गलत ही नहीं। पराग नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाते हैं। वही है, अभी गलत चला। यही। इसके बाद अपन को एन फेरो में दी गई धारावाही वृत्ताकार कुंडली एकांतपन्न समान धारा को वहन करने वाली त्रिज्या की एकल वृत्ताकार लूप की उत्पन्न की। इसका यही है, इसका यही है राइट आंसर। चलो हटा भाई, पता नहीं। ठीक है, वृत्ताकार लूप में चलो 10 मिनट में कर दिए अपन तो। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है, इसमें कितने नंबर आए हैं। माइनस मार्किंग है ना, 1/3। व्यू रिजल्ट देखते हैं क्या रहा। 17 रहा है, जिसमें अपनी रैंक रही है 331। ठीक है, 74,000 में 331 रैंक नहीं है। करेक्ट कर दिए मैंने।
हाँ 19 करेक्ट। जो 6 इनकरेक्ट की हैं उनको देख लेते हैं अपन, ठीक। जिसमें से अपना पहला रहा है इनकरेक्ट ध्वनि वाला, ठीक है। तो इसमें ये था सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होती है, ये आपने दिमाग में लगा पाया जल्दी जल्दी में अपन ने ये कर दिया था। दो कक्षीय हृदय दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है इनका। और इसमें प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा का योग परिपथ में कुल ये वाला समान होने दे। हाँ समान होने दे। ये वाला था तो इसमें। समान होते लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ की कुल विद्युत धारा के समान होती। मैंने कहा था शायद यही, आपने भी यही कहा था। इसमें ये था यार 60 यूनिट इसमें 30 60 रुपये लगते हैं। तो भाग देती ना, पर गलत करो ना, मैं भाग दे रही 30 आने 30 ही रुपये लगते हैं, सही बात। 60 रुपये वो रुपये निकाल रहे थे अपन। इसके बाद विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण। अच्छा ये भी गलत हो गया, 1 और 3 नहीं था इसका, 1 और 2 4 था आंसर। और एक और क्वेश्चन ये भी गलत। 6 तो हुए। बस अपने तो नहीं गलत थे, ठीक है।